एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गाइस। और अभी बज गए हैं सुबह के 10 और मैं बना रही हूँ तीसरी बार चाय, क्योंकि मम्मी लगा रही थी पौधे तो मम्मी ने बोला कि थोड़ी सी चाय बना लो। तो बस चाय बनाने जा रही हूँ। कुछ तो अभी सोकर उठाए क्योंकि कल था कुछ का एनुअल डे फंक्शन, जिसके कारण कुछ बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जस्ट अभी सोकर उठाए तो उसके लिए दूध बनाऊँगी और मैं मम्मी और डैडी तीनों के लिए चाय बनाऊंगी। और ये चले गए हैं कॉलेज, मतलब ये मीन्स मेरे हस्बैंड। तो आप सभी कैसे हैं बताइए। और बस यहाँ पर काम चालू है। मम्मी पौधे लगा रही थी। मम्मी बोल रही थी एक पेड़ में बहुत सारे पौधे हो रहे हैं, तुम लोग देख नहीं रहे हो। तो मैंने बोला, मम्मी बोली मैं ही कर देती हूँ अलग। तो मम्मी बस वहाँ पर जाकर गार्डनिंग का काम कर रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बहुत बड़ा गार्डन तो नहीं है हमारा, बालकनी वाला है, बट छोटे छोटे पौधे मुझे बहुत शौक लगती है। बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाने की, सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाले, और उनको अच्छे से अरेंज करने की। तो मम्मी बोल रही थी तुमने बहुत दिन से ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण सच में एक पेड़ में ना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे निकल आए हैं। तो मम्मी बोली कि चलो मैं करती हूँ जब तक तुम चाय बनाओ। तो मम्मी बाहर कर रही थी। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मम्मी कैसे कर रही हैं। बहुत सारे छोटे छोटे वो रखे थे गमले टाइप के। तो मम्मी बोली इसी में लगा देते हैं, तब तक फिर तुम बड़े गमला खरीद के ले आना। यहाँ पर कुछ सोकर मोबाइल देख रहा है, सोकर उठा है। बेडशीट चेंज करनी है तो मैंने पिलो कवर चेंज कर दिया, बेडशीट निकाल के रखी है। तो गाइस यहाँ पर मम्मी कर रही हैं गार्डनिंग का काम। मतलब जो बहुत सारे ना एलोवेरा और ये वाले प्लांट्स हैं, स्नेक प्लांट्स, तो मम्मी बोल रही थी कि बहुत सारे एक में हो जाते हैं ना, तो फिर उनको क्या होता है, जगह स्पेस नहीं मिलता है। एक ही छोटा गमला था और उसमें बहुत सारे ये हुए थे। तो मम्मी बोली फिर उनको बढ़ने के लिए स्पेस ही नहीं हो पाएगा। तो फिर छोटे छोटे ये वाले अभी रखे थे पॉट। तो मैंने बोला कि ये कुछ और के लिए लाई थी मम्मी। तो मैंने बोला फिर मम्मी अभी तो गमले ला नहीं पाएंगे, तो आप एक काम करो कि इन्हीं में लगा दो। तो मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, एक से कम ये ना 10-10 निकले हैं। कुछ तो मम्मी 2-3 डिंडोरी ले जाएंगी और कुछ मैं दीदी को दे दूंगी, और ये यहाँ कुछ घर के लिए रख लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे ना कई ब्रांच नहीं निकल आती उनकी, वो है। और एलोवेरा के तो आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम 1 से 100 निकले होंगे। जो मतलब वो काफ़ी बड़ा गमला था और ऐसे ऐसे 100 प्लांट्स रहे होंगे, मतलब इस तरीके से। फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो के, और यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। तो अभी ना ये नेक्स्ट डे है, मतलब मम्मी लोग चली गई थी कल 25 को ढिंडोरी चले गए थे। शाम के टाइम निकल गए थे मम्मी लोग। वो मैंने सूट नहीं किया क्योंकि ना सो गए थे हम लोग। फिर मम्मी लोग सीधे चली गए, बोले लेट हो जाएंगे, तो इस चक्कर में फिर अभी सुबह उठकर मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। कुछ चला गया है अपने स्कूल, ये भी चले गए हैं। तो बस मैं थी घर में, तो मैंने बोला चलो पूजा पाठ कर ली है मैंने, और यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। तो ऐसा रहता है ना जब घर में सब रहते हैं और फिर एकदम से जाते, क्योंकि अभी जब से हम गोवा से आए थे तब से मम्मी लोग साथ में ही थे। तो करीबन 5 तारीख से आज 25-26 तारीख हो रही है, तो 20 दिन हो रहे हैं। तो आज ना घर में बहुत सूना सूना सा भी लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा था, ऐसा है। और कुछ नहीं रहता तो और ही ज़्यादा फील होता है, क्योंकि फिर अकेले पड़ जाते हैं। यदि कुछ रहता है तो कुछ ना कुछ बात ना कुछ करता रहता है, या मम्मी रहती हैं तो ऐसा रहता है कि चलो चाय बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसे करके टाइम कट जाता है। पर यदि नहीं रहता ना कोई, तो ये 2-3 घंटे सच में बहुत वैसा रहता है कि हाँ कोई भी नहीं है वाला है। और आज इतना काम भी नहीं था, आज थोड़ा काम भी कम था, इस चक्कर में फिर मैं सोची चलो थोड़ी देर धूप में ही बैठ लेती हूँ, क्योंकि अभी स्कूल जाने के लिए तो इसके काफ़ी टाइम था, मतलब लेने जाने के लिए। तो बस फिर यहाँ आ गई थी मैं बाहर धूप में बैठी थी। तो मैं आपको ना अपने घर के पीछे के साइड का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर एक लेडीज़ ये बरी बना रही है। तो इन लोगों को देख के ना, इनका जो रहने का स्टाइल है ना, मुझे देखकर बहुत सुकून मिलता है। ये लोग सोचो शहर में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में रहना कितनी बड़ी बात है। ये जितनी प्रॉपर्टी दिख रही है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये ड्यूप्लेक्स बने, ड्यूप्लेक्स के बाजू से ये पूरी इन्हीं लोगों की है, जो जिनके घर में वो बरी बन रही है ना, उन्हीं के घर की है। तो आप सोचिए कि शहर में इतने बड़े बड़े मकान होना, मेन रोड पे है, ये मान लीजिए बिल्कुल मेन रोड है, और उसके बाजू से इतने बड़े बड़े घर, वो दोनों शायद दोनों भाइयों के घर है, ऐसा है। और बाकायदा उन लोग पूरा बरी बनाती है, पूरी खाट वाट रखी है उनके यहाँ, और सोते वोते भी हैं गर्मी में। मतलब हर मौसम का आनंद बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग ना फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में ऐसा रहता है कि आपको पता है कि फ्लैट वाले टेरेस का मज़ा कभी नहीं ले सकते। मतलब ऐसा रहता है ना कि
जब आपके ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे तभी टेरेस जाएंगे, तो इतना कौन ही रहता है कि अब आपको जब धूप लेना है या कुछ लेना है तो हमारी हालांकि बालकनी से आता है, लेकिन इतना नहीं रहता। जैसे कभी कुछ बनाना रहता है ना, बड़ी वगैरह या कुछ भी, तो हमारे यहाँ डिंडोरी से ही मम्मी बना कर लाती, यहाँ पर हम नहीं बना सकते। या कभी बहुत सारे लोग रहते तब रहता है ना कि चलो छत में चलते, तो वो वाली फीलिंग्स ना सच में फ़्लैट में नहीं आती है। ये मेरे को भी है कि फ़्लैट में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है सच में, बट ना जो कभी कभी घर वाली वैसी वाली वो रहता है ना, वो चीज़ फ्लैट में नहीं रहता, ये बात हकीकत रहती है। और मुझे उनको पीछे वाले लोगों को देख कर ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जब भी उनको देखती हूँ ना ऐसे काम करते, तो ऐसा लगता है हाँ यार, मतलब पहले ऐसे ही करते थे ना कि अपन छत में चले जाओ तो वहाँ पढ़ रहे हैं घूम घूम कर, या कि फिर मम्मी लोग बना रही हैं तो वहीं अपन भी बैठे हैं बात कर रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ तो होता था। तो फिर अभी यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर है, हमारे डिंडोरी में भी घर बहुत बड़ा, वहाँ भी होता है, पर हम तो रहते यहाँ पर है जबलपुर में, तो यहाँ पर फ्लैट में है। तो फ्लैट में ऊपर है, बट ऊपर हम जाते नहीं इतना, और है भी नहीं कोई हमारे यहाँ भी कि ऐसे जाके बात करूँ या कुछ भी। फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी अपने लिए चाय, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा रहता ना, अकेली रह रही थी तो थोड़ा बोर सी हो रही थी। मैंने बोला चलो थोड़ी सी चाय बना लूँगी तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ को लेने जाने का टाइम हो जाता है, क्योंकि कुछ का स्कूल भी जल्दी छूट जाएगा, छूट रहा है इस समय, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो और ना डैडी लोग रहते हैं ना, तो ये रहता है, ये रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसको लाने और ले जाने का टेंशन मुझे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि लेकर भी बिनू छोड़ आते हैं, और जब लाने का टाइम रहता है तो डैडी ले आते हैं। तो ये नहीं कि अलग से तैयार हो फिर कुछ को लेने जाना है, काम अपना जल्दी जल्दी निपटाओ, ये वाली टेंशन भी नहीं रहती है उनके रहते। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ड्रॉबैक भी रहते हैं कहना चाहिए, और वो मतलब ड्रॉबैक ही रहते हैं, और तो कुछ नहीं रहता। फिर यहाँ पर मैं पानी पीकर और फिर थोड़ी देर रिलैक्स होंगी। मैंने बोला चलो थोड़ी देर के लिए चाय वाय बना के रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर उसके बाद ही कुछ को लेने जाऊँगी मैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ को लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं लॉक वॉक लगा के और नीचे उतर ही रही थी। जैसे ही मैंने कैमरे में अपनी चाबी दिखाई तो मुझे याद आया ये तो एक ही चाबी है, दूसरी चाबी तो मैं लेकर ही नहीं आई गाड़ी की। तो फिर ऊपर गई अपनी एक्टिवा की चाबी लेने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, जब दिमाग में ना कुछ चलता रहता है ना, तो ऐसे काम बहुत होते हैं, और मेरे साथ तो सच में होता है। तो मेरे माइंड में भी ये मोबाइल भी था और फिर कुछ और भी चल रहा था, तो इस चक्कर में फिर दोबारा गई और फिर लेकर आई एक्टिवा की चाबी। तो ऐसे ना किस किस के साथ होता है आप लोग बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत होता है, जब दिमाग में कुछ चलता है तो पक्का कोई ना कोई काम गड़बड़ ज़रूर होता है। और फिर यहाँ पर आ गई मैं अपनी एक्टिवा उठाने के लिए। फिर मैं लेकर आऊँगी कुछ के स्कूल, और इसका ये नीचे का ना कैप निकल गया है, नहीं पता बहुत दिन का निकल गया है, ये बोले लगवा देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ को लेकर भी आ गई। स्कूल का कुछ नहीं सूट किया मैंने, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो फिर मैंने नहीं किया। ये कुछ यहाँ पर आ गए, इसको ड्रेस चेंज वगैरह भी कर दी। अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना तो वैसे सुबह ही बन गया है, बस दाल गर्म करना है, सब्जी गर्म करना है, और रोटियां गरम बनाऊंगी, क्योंकि मैं और कुछ ही खाएंगे। तो हम दोनों सुबह से बनाकर मैं कभी नहीं रखती हूँ रोटियां, हमेशा हमारे यहाँ गरम ही बनती है जितने टाइम खाते हैं, क्योंकि ठंडी रोटी तो नहीं खाई जाती। चावल तो ऐसे फ्राई कर लो, दाल भी गरम कर लो, सब्जी भी गरम कर लो, पर रोटी का ऐसा रहता है कि हाँ चलो गरम गरम ही बनाएंगे तभी खाएंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ कुछ को रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पर ना कुछ मेरे से कुछ ना कुछ बोलने लगा था कि मम्मा ऐसा मम्मा वैसा। तो कुछ ना बीच बीच में पंचायत बहुत करता है, कुछ ना कुछ अपने स्कूल का बताता रहता है, कभी कोई मार दिया, कभी कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसका सुनना भी पड़ता है। और क्योंकि घर में अब जो रहेगा वो तो सुनेगा ही सुनेगा। मम्मी रहती तो मम्मी से बताता है, मैं रहती तो मेरे से बताता है ऐसा। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया था दाल और गोभी की सब्जी, और इसके साथ चावल। तो दाल यहाँ गरम कर रही हूँ, क्योंकि ठंड में ऐसा होता है ना कितना भी बना लो पर गाढ़ी सी हो जाती है दाल, तो बस वही कर रही थी। और घी से बघारो तो और ज़्यादा। और ये है गोभी की सब्जी हमारी, तो गोभी की आलू वालू नहीं डलते, क्योंकि आलू कुछ नहीं खाता, और उसके पापा भी कम ही खाते हैं आलू, तो इसलिए मैं आलू नहीं डाली। और ये चावल बने रखे, और अब बस रोटियाँ बनानी है। तो रोटियाँ बना के और हम और कुछ करेंगे लंच, और लंच करने के बाद फिर कुछ का होमवर्क कराएंगे थोड़ा बहुत, जितना उसको करना होगा या खेलना होगा तो थोड़ी देर खेल लेगा, फिर वो सो जाएगा। तो ऐसा हमारा थोड़ा सा ना डेली का रूटीन रहता है। तो यहाँ पर देखो कुछ सो भी गया है, मतलब उसका खेल कर मैं बताई थी ना, उसका मतलब
टाइम ना बहुत सेट है, तो 1:30 से 2 बजे के बीच में वो सो ही जाता है यदि कोई नहीं रहता घर में। तो अब सो गया है और अब मैं उठ गई थी, क्योंकि मुझे यही टाइम मिलता है यदि मुझे कभी कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है, रील्स वगैरह या कुछ भी, तो यही 4 बजे तक का टाइम होता है जिसमें मैं बना पाऊँ, चाहे मैं लाइव आ जाऊँ, चाहे जो भी काम रहता है ना मेरे, वो मैं कर लूँ। तो यहाँ उठ के सबसे पहले तो मैं अपनी ग्रीन टी बनाने जाऊँगी पानी पीकर, और फिर उसके बाद कुछ रील्स वगैरह बनाऊंगी। तो ब्लॉग अच्छे लगते तो प्लीज़ ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन टी। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब